जय गुरु जी। मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ ठाना कि ये मुझे करके दिखाना है और वैसे ही हुआ? आपने एक बार डिटरमाइन कर लिया तो आपने पा लिया। कुछ लोग होते हैं अक्सर डिटर्मिनेशन, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस भी करते जाते हैं बट कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं या उनका वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। बट कुछ लोग होते हैं कि एक बार अगर ठान लिया, एक बार अगर मन में आ गया तो उसे पाए बिना चैन नहीं मिलता है, राइट। सो आज हम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से जानेंगे कि क्या कौन से ऐसे अंक है जो आपको इसमें हेल्प करता है कि एक बार आपने डिटरमाइन कर लिया तो दैट मीन्स सक्सेस आपको आना ही है। सो इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। अक्सर अगर आप कोचिंग बिजनेस में हैं या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्पेशली टीचिंग फील्ड में है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ से आप जान सकते हो कि किस बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा पुश करने पे उसके हाईएस्ट पोटेंशियल तक आप रीच करवा सकते हो, और अगर उस बच्चे में वो अंक नहीं है तो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग, राइट। सो यहाँ पे एक मैं स्टोरी मेंशन करना चाहूँगी। आइंस्टीन जब स्कूल में थे तो उनके टीचर ने एक लेटर लिखा था उनके माँ को। सो उस लेटर को उनके माँ ने पढ़ के आइंस्टीन को सुनाया था कि टीचर ने लिखा है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और हमारा स्कूल सक्षम नहीं है इस इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाने के लिए, इसीलिए आप खुद पढ़ा सकते हैं या दूसरे स्कूल में आप इसे डाल सकते हैं। इस तरह से माँ ने वो लेटर पढ़ के सुनाया था। बाद में जब आइंस्टीन साइंटिस्ट बन गए और उसके बाद उनकी माँ का देहांत हो गया तो उनको वो लेटर मिला। तब उन्होंने वो लेटर पढ़ा और उस लेटर में एक्चुअली लिखा हुआ था कि दैट योर सन इज मेंटली डिसेबल्ड और मैड और ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ स्टडीइंग अलॉन्ग विथ अदर स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ वी सजेस्ट यू टेक हिम आउट फ्रॉम आवर स्कूल और आप खुद उसे पढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, उस माँ ने बस उस बच्चे को कहा कि टीचर ने बोला है कि तुम स्पेशल हो और तुम एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो, और उस बच्चे ने उसको बिलीव कर लिया और वही बच्चा आगे जाके साइंटिस्ट बन गया, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न टीचर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किस तरह से आप किसी बच्चे का जीवन बना सकते हो या ब्रेक कर सकते हो, राइट। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं अगर कोई इंजीनियर गलत करता है तो उसकी गलतियाँ मशीन्स में रहते हैं, बट अगर एक टीचर मिस्टेक करते हैं तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है नेशन के ऊपर, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न टीचर्स हैव मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देखिए, आप अक्सर देखिए गुरु जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं। सो अगर आपको भगवान तक रीच भी होना है तो गुरु होते हैं जो मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु के बिना आप भगवान तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न गुरु हैज़ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो अगर आप टीचिंग फील्ड में हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। 10 जल्दी से पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, अपने नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ आप पेपर पे लिखिएगा। जैसे कि अक्सर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फर्स्ट जो आपका डेट है अगर डबल डिजिट में है तो उसे सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लेके आइए। फिर डेट, मंथ एंड ईयर, इन सारे अंकों को सम अप करके एक सिंगल डिजिट में लेके आइए। सो आपका अब ये मूलांक और भाग्यांक हो चुका है। क्या आपके सारे नंबर्स में चेक करिए, दैट इज डेट, मंथ, ईयर, मूलांक एंड भाग्यांक, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइवर नंबर एंड कंडक्टर नंबर। इन सारे अंकों में क्या नंबर 2 है प्रेजेंट, नंबर 2 जो है चंद्रमा को दर्शाता है, अगर ये प्रेजेंट है तो 1 चेक इज डन। देन यू चेक कि क्या नंबर 5 आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है। डेट ऑफ बर्थ में 5 भी प्रेजेंट है, 2 का अंक भी है, 5 का अंक भी है, तो 2 चेक्स आपके हो गए। नाउ व्हाट इज द थर्ड अंक, राइट। थर्ड अंक जो है नंबर 8 है जो शनिदेव को दर्शाता है। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी पूरे डेट ऑफ बर्थ के अंक में या ड्राइवर एंड कंडक्टर इन सब को मिला के नंबर 2 का अंक, नंबर 5 का अंक और नंबर 8 का अंक आ गया है,
तो यस, आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहते होंगे ये तो राजयोग है। यस, दिस इज राजयोग। अक्सर हम 2, 5, 8 को राजयोग ही कहते रहते हैं, बट इसका एक्चुअल दूसरा एक एंगल भी है, डायमेंशन, मल्टी डायमेंशंस होते हैं न्यूमरोलॉजी में। सो दूसरा जो डायमेंशन है 2, 5, 8 का, व्हाट इज दैट? दैट इज डिटर्मिनेशन। 2, 5, 8 अगर किसी भी बर्थ चार्ट में है and that person if he determines that he has to get something, he will achieve that. इसे आप ऐसे समझो, इनकी मेमोरी भी बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। फोटोग्राफिक मेमोरी का क्या मतलब है? जैसे पहले के जो ट्यूबलाइट्स आते थे उसके साथ एक चोक आता था, इफ़ यू रिमेंबर। सो कभी कभार वो जब लाइट नहीं जलता था तो हम क्या करते थे, चोक को चेक करो कहीं उसको रिप्लेसमेंट तो नहीं करना है, या वो जो छोटा सा पार्ट आता है उसको हम जब हिलाते हैं तो वो ट्यूबलाइट जल जाती है, राइट? सो सेम टाइप ऑफ मेमोरी इनकी होती है। अगर इन्होंने किसी भी सब्जेक्ट को या किसी जगह को या किसी नाम को एक बार इन्होंने देख लिया तो इट इज़ लाइक जेरोक्स मेमोरी, वो छप जाता है उनके माइंड में। सो जेरोक्स मेमोरी होने की वजह से ये एकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। प्लस इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है डिटर्मिनेशन। इन्होंने अगर ठान लिया तो ये लोग अक्सर आपको बहुत पेशेंट दिखेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्या कर सकते हैं, बिकॉज आराम से बैठे रहेंगे। जैसे कि अगर दूसरे लोग रैट रेस में लगे हुए हैं, यू विल सी देम सिटिंग रिलैक्स्ड एट टाइम, तो आपको लगेगा कि ये कुछ कर ही नहीं सकते, बट दैट इज़ देयर क्वालिटी। ये बहुत पेशेंट रहते हैं बट परसिस्टेंट भी रहते हैं, लगातार कंटिन्यूसली करते रहते हैं। अगर सक्सेस की हम परिभाषा कहते हैं, सक्सेस उसी पर्सन को आता है जो कंटिन्यूसली अपने इम्प्रूवमेंट पे काम करता है, राइट? हो सकता है कि कोई और बंदा या बंदी स्ट्रांग हो, उसके स्किल सेट स्ट्रांग हो, बट कंटिन्यूसली अगर उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया तो दे आर आउट। और जो बंदा जिसके पास स्किल सेट्स कम ही थी, थोड़ा सा एजुकेशन भी कम था, बट कंटिन्यूसली अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अगर वो परफॉर्म करते रहे तो इस पर्सन का सक्सेस द अर्लियर पर्सन जिसके पास ऑलरेडी ब्लेसिंग था उससे भी ज़्यादा हो सकता है, राइट? सो इनकी ये खूबियाँ है कि ये हमेशा परसिस्टेंट रहते हैं, कंटिन्यूस रहते हैं, डिटरमाइंड रहते हैं। प्लस ये क्या करते हैं, सही समय का इंतज़ार करते हैं। क्या होता है, हिट ऑन टारगेट। ये ऐसे बैठे रहेंगे, जब एक्चुअल अपॉर्चुनिटी आती है immediately they grab that opportunity and they become successful. So that is the reason. प्लस ये कभी भी अपना फोकस नहीं खोते हैं। आप देख सकते हो अपने इर्द गिर्द भी अगर कोई भी है 2, 5, 8 वाले, उनके किसी भी प्रोफाइल में आप देखो, या तो स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो टीनेज वाले हो सकते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके नेचर बिहेवियर आप देखिएगा। वो हो सकता है आपके साथ पार्टीज में भी हो, अचानक वो बोलेंगे कि आई एम गोइंग बाय, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको क्या हुआ एंड वाई ही इज ही गोइंग। ही नोज हाउ मच टाइम ही हैज़ टू स्पेंड विथ यू इन पार्टीज एंड दैट इज हिज टाइम वेयर ही हैज़ टू स्टडी और डू समथिंग एल्स। अपनी प्रायोरिटी को हमेशा वो आगे रखते हैं। सो अगर आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में भी कोई ऐसे बंदे हैं और आपने रेजोनेट किया, उनका डेट ऑफ बर्थ ज़रूर चेक करिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि किस हद तक आपने रेजोनेट किया इस बात को। सो 258 अगेन राजयोग है, राजयोग अर्थ रिलेटेड है। सो वेरी ब्यूटीफुल नंबर टू हैव इन द बर्थ चार्ट। अगर आपके बर्थ चार्ट में 258 है तो दिस इज़ अ गॉड्स गिफ्ट फॉर यू। अपने डेट ऑफ बर्थ में जो ब्लेसिंग है उसे वेस्ट मत जाने दीजिएगा, आप कोई बड़े चीज़ के लिए बने हो। सो वर्क फॉर इट एंड अचीव इमेंस सक्सेस। थैंक यू।